अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहू यौमल क़यामति अअमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा। क़ाल कज़ालिक इज़ा अततका आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिकल यौम तुनसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नजराने दुरूद शरीफ पेश करें और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में हम इंसानों के लिए ऐसे नसीहत आमेज अंदाज में बयान फरमाया है कि अगर एक इंसान वाकई सिर्फ इस एक आयत पर गौर कर ले और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करे तो उसकी जिंदगी, जिस समाज में वो जिंदा रहता है, वो उसकी आयली जिंदगी, उसकी खानदानी जिंदगी एक इस्लामी जिंदगी बनती हुई नजर आएगी। कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमाया, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, जिसने मेरे जिक्र से रूगर्दानी की, उसकी जिंदगानी तंग। मुफस्सिरीन की एक लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने सबसे पहले गुफ्तगू की है यहां जिक्र क्या है जिसके छोड़ने पर यह सजा है, फिर यह कि वो कौन सी जिंदगानी है जिसे यहां तंग किए जाने का हुक्म अल्लाह ताला की जानिब से है। और फिर जब कयामत का मामला होगा तो कुरान ने फरमाया व नहशुरुहू यौमल क़यामति अअमा, कि जब कयामत कायम होगी तो हम ऐसे शख्स को जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा है उसे अंधा उठाएंगे, नाबीना उठाया जाएगा। कयामत के मैदान में वो बंदा कहेगा, रब्बे लिमा हशरतनी अअमा, परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? कद कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखियारा था, मैं तो बीना था, आंख वाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जवाब आएगा। कुरान ने इरशाद फरमाया, क़ाल कज़ालिका इज़ा अततका आयातुना फ़नसीतहा। जब हमने अपनी आयतें, अपनी निशानियां तुम्हारे सामने पेश की, आई, नाजिल हुई, फ़नसीतहा, तो तुमने उन आयतों को भुला दिया, तुमने इन निशानियों को पसे पुष्ट डाल दिया, तुमने उस आयतों पर अमल नहीं किया। कज़ालिकल यौम तुनसा, ऐसे ही तुम्हें आज भुला। इस आयत का ये मुख्तसर सा तर्जमा है। एक मुख्तसर सी तफसीर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। कुरान ने इरशाद फरमाया, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, मेरे जिक्र से मुंह फेरा। इमाम राज़ी, इमाम आलोसी और मुख्तलिफ लोगों ने इसका कई माना जिक्र किया।
मैं 2-3 माना आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इस आयत पर नसीहत मिले। सबसे पहले फरमाया कि जिक्र से मुराद नमाज, यानी कुरान फरमा रहा है वमन आरज़ा अन जिक्री, जिसने मेरी नमाज से मुंह फेरा फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, तो उसकी जिंदगानी तंग है और कयामत में वो नाबीना और अंधा उठाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जिक्र से मुराद यहाँ नमाज कैसे है? खुद कुरान मुकद्दस ने इसका जवाब इरशाद फरमाया। दूसरी मकाम पर इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अक़ीमुस्सलाता लिज़िक्री, कि नमाज तुम मुझे याद करने के लिए पढ़ो। ये इस बात की दलील है कि जब एक बंदा रब के हुजूर हाजिर होता है, जब वो नमाज पढ़ने के लिए अपने रब की बारगाह में जाता है, तो गोया कि वो अपने रब को याद करता है। जब वो क़याम में होता है रब को याद करता है। रुकू की हालत बताती है कि रब के सामने वो झुका हुआ है, और सबसे करीब मंजिल जो रब से होती है वो सजदे की मंजिल होती है, कि जब वो बंदा सजदे में जाता है तो अपने रब का कुर्ब सबसे ज्यादा उसे हासिल होता है, और वो सबसे अजीम मरहला होता है जिसमें बंदा अपने रब को याद करता है। अगर आपने वो छोड़ा तो कुरान ने फरमाया फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, तो हम उसकी जिंदगानी को तंग कर देंगे। अब आप मुलाजा कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज ये भी जान लीजिए कि जिंदगी के तंग की 2 सूरतें, एक हमारी ये जाहिरी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी जिसमें हम और आप जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तंगी की बेशुमार सूरतें हो सकती हैं। आपने अल्लाह के जिक्र को छोड़ा, हो सकता है तंगी की सूरत ये हो जाए कि आपके रिस्क में कमी हो जाए, आपके जिस्मानियात में कमी हो जाए, आपको औलाद अता ना की जाए, औलाद अता की जाए तो नाफरमान हो जाए। इस तरह की समाजी बेशुमार बेशुमार तंगियां हो सकती हैं, जिसकी बुनियाद पर इंसान की एक जिंदगी जो हंसती खेलती हुई बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन वो एक तंगदस्त जिंदगी होती है। उसकी असल वजह ये होती है कि हमने अल्लाह के जिक्र जो नमाज की शक्ल में है उसको छोड़। 5 वक्त की अजान होती है, मुअज्जिन आपको बजरिए कलिमात अजान का ये निदा देता है कि अल्लाह की तकबीर बयान करता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इजहार करता है, और फिर उसके बाद अपने मौजूद समाज और मोहल्ले में वो ऐलान करता है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, कि ऐ मुसलमानों, वो लोग जो गफलत की नींद सो रहे हैं, वो लोग जो अपने रब के जिक्र को अपने छोड़ करके किसी और काम में मशगूल हो गए हैं, अगर तुम्हें कामयाबी तलाश करनी है, अगर तुम्हें इज्जत और मंजिलत और रफात तलाश करनी है, रफात तलाश करनी है, अगर तुम्हें अपने रब का कुर्ब हासिल करना है, तो वो कहीं और नहीं मिलेगा। एक बूढ़ा और कमजोर मुअज्जिन है जो सुबह की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक बुलंद आवाज से आपको निदा देता हुआ नजर आता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हमें उस वक्त बहुत तकलीफ होती है कि जब आपकी अजान पर माइक की पाबंदी लग जाती है, लेकिन उस वक्त आपको एहसास नहीं होता है कि आलिशान मस्जिदें बनी हुई हैं लेकिन नमाजी नजर नहीं आ रहे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया था, यूशको अन यातिया अला नास ज़मान, करीब है कि एक ऐसा जमाना आएगा ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान का सिर्फ रस्म किताबत बाकी रह जाएगी। कुरान सिर्फ रस्म और रस्म की शक्ल में, अल्फाज की शक्ल में बाकी रह जाएगा। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा। मसाजिदुहुम आमिरा, उनकी मस्जिदें शानदार तामीर होंगी। व खराबुम मिनल हुदा, लेकिन वो मस्जिदें हिदायत और नमाजियों से खाली। तसव्वुर कर लीजिए आप इसको कि हमारी मस्जिदें कितनी आबाद हैं, हमारी मस्जिदों की तामीरात कितनी शानदार है। गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी मिल रहा है, जाड़े का मौसम है तो गर्म पानी मिल रहा है, गर्मी का मौसम है तो आपके लिए पत्थर का फर्श लगाया गया है, जाड़े का मौसम है तो उसके लिए कालीन बिछाई गई है। यानी हर तरह का जाहिरी इंतजाम आपके लिए कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमान बंदा जब अपने रब के हुजूर हाजिर हो तो उसे ठंडक ना सताए, रब की बारगाह में दिल लगा करके हाजिरी दे। जब गर्मी का मौसम आए तो एसी और गर्म ठंड पत्थर आपके लिए मौजूद होता है, ताकि जब आप रब के हुजूर हाजिरी दें तो फिर आपका दिल इस तरह मायल ना हो कि मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है, मेरे सीने में बदन में पसीना हो रहा है। हर तरह का ये जाहिरी एहतमाम इसीलिए तो किया जाता है ताकि एक बंदा हर तरह से मुतमईन होकर के जब अपने रब की बारगाह में हाजिरी दे तो वो जिक्र इलाही ऐसा होना चाहिए कि बंदा और रब के दरमियान उसके अलावा कोई और नजर नहीं आना चाहिए।
ये अगर हमारा समाज इस चीज को अगर हासिल कर लेता है तो कुरान के जो ये आगे जुमला आयत कुरान की है कि फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि उसकी जिंदगानी तंग होगी। इसकी असल वजह यह है कि आज हमारी मस्जिदें तामीर तो शानदार हैं, हदीस का ये जुमला सादिक आ रहा है। 1450 साल पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था, मसाजिदुहुम आमिरा व खराबु मिनल हुदा, मस्जिदें तो तामीर होंगी शानदार लेकिन वो हिदायत से खाली होंगी। हदीस के इस जुमले पर अगर हम गौर करें तो ये एहसास होगा कहीं ऐसा तो नहीं रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अपने इस कलिमात को इसी खास मौके और जमाने के लिए इरशाद फरमाया। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये एक चूंकि ये एक बड़ा तफसीली मौजू है, बस एक बात मैं आपके सामने उसकी अहमियत जिक्र करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। आप जरा गौर करें, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मुकद्दस का जब नुज़ूल हुआ करता था, चाहे जिस तरह के मसाइल हो, सहाबा किसी मसले को दरियाफ्त करते, कुरान से आयतें नाजिल होती थी। नमाज के अलावा रोजा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, बै व शिरा, हर तरह के मामले को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान दुनिया से लौहे महफूज में अता करदा अल्लाह के कलाम को लेकर के बारगाहे नबवी में हाजिर हो जाया करते थे। लेकिन जरा मुलाजा फरमाइए आप कि जब उस अहम्मुल इबादात नमाज का मसला आया तो जिब्रील अमीन लेकर के नहीं उतरे थे, आसमान दुनिया से रसूल कायनात की बारगाह में नहीं आए थे, बल्कि एक अहमियत का इजहार करना मकसूद था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अपने कुर्ब में बुलाया था। और जब कुर्बे खुदाबंदी और तमाम हिजाबात हटा दिए गए, उस नूरानी मकामात पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो राजदाराना गुफ्तगू हुई, जिसको सूरह नज्म में बस इतना फरमाया गया कि औहा इला अब्दिही मा औहा, कि रब ने अपने महबूब को वही फरमाई। वही क्या फरमाई? वही जो वही जिक्र नहीं किया गया। क्या हुआ? बस बयान हुआ ये कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा तोहफे में आपको क्या मिला है? रब के कुर्ब से बस एक ही जवाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से आया है कि वो तमाम की तमाम इबादतें, वो तमाम के तमाम इंसानी जिंदगी के मसाइल रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन लेकर के आ रहे हैं। लेकिन नमाज का वो अजीम तोहफा है जिसे कुर्बे खुदाबंदी में ला मका, क्या वो मका है ही नहीं जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अजीम तोहफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इससे बढ़कर के उस इबादत की अहमियत क्या हो सकती है? इसलिए यहाँ फरमाया गया वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरी नमाज से मुंह फेरा, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तो ये उसकी दुनियावी जिंदगी है। आज हम किन चीजों में नहीं परेशान है? सबसे बड़ा हमारा मसला इस वक्त हमारी कारोबारी हालात के हैं। सबसे बड़ा मसला आज हम जिससे एक एक फर्दे बशर आप परेशान हैं, वो इसी चीज को लेकर के परेशान है कि हुकूमत की जानिब से कहीं लाइट पर पाबंदी है तो हमारा कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, कारोबार में हमारे माल की अहमियत नहीं है। मेरे प्यारे, ये अल्लाह की जानिब से आजमाइश है कि तुमने अल्लाह के जिक्र को पसे पुश्त डाला है तो आजमाइशें तो होनी है। कुरान की इस आयत का मिस्दाक तो बनना है कि कुरान ने फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, ये हमारी दुनियावी जिंदगी है जो तंग नजर आती है। और दूसरा इसका मफहूम बयान किया गया कि जब कब्र में आप जाएंगे और आपके अमाल यानी जिक्र इलाही और नमाज से अगर आप फिरे हुए थे, उसको बजा नहीं ला रहे थे, तो हदीस पाक में फरमाया गया कब्र उसे दबाएगी दोनों तरफ से, इस तरह से दबाएगी कि उसकी एक दाएं तरफ की पसली बाईं तरफ घूम के चली जाएगी। और इस तरह से सख्त अजाब होगा जिसमें कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। उसकी तरफ इशारा किया गया है कि अगर तुमने अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरा है तो तुम्हारा हाल ये होगा कि कब्र वाली जिंदगी तुम्हारी तंग हो। ये अब उसके लिए वही मुअज्जिन का जुमला अगर आपके ज़हन में होगा तो आपको कामयाबी मिलेगी दुनिया में भी, और जब आप कब्र में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। फिर आप उन लोगों की तरह हा हा ला अदरी कहने वाले नहीं होंगे, बल्कि वो 3 सवालात जो कब्र के पर्चा आउट
इम्तिहान का पर्चा अगर किसी तालिबे इल्म को बता दिया जाए कि तुम्हारे सामने ये सवालात आएंगे, तो वो इतनी पक्की तैयारी कर लेगा कि शायद वो सोचेगा कि एक हर्फ भी मेरा गलत ना हो। हमारे और आपके सामने आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपका अकीदा कैसा, ये कौन है, ये 3 सवालात हदीस पाक में पहले से बयान कर दिया गया है। ये दारुल अमल है, उसी की तैयारी करनी है आपको। तो ये पहला माना और मफहूम था कि जिसने मेरी नमाज से मुंह फेरा उसकी जिंदगानी तंग हो जाएगी। दूसरा इसका माना इमाम राजी लिखते हैं कि मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिक्र से मुराद मुतलकन अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना है। इंसान तन्हाई में हो तो अपने रब को याद करे, महफिल में हो तो अपने रब को याद करे, किसी काम में मशगूल हो तो रब को याद करे, कहीं अगर वो काम कर रहा हो तो अपने रब को याद करे। कुरान मुकद्दस ने दूसरे पारे में इसी को जिक्र किया है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसके बारे में लिखा है, हदीस पाक वहां नकल की है कि बंदा जब तन्हाई में याद करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तन्हाई में याद करेगा। अगर बंदा महफिल में याद करे तो इससे बेहतर महफिल जो फरिश्तों की महफिल है, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत याद करेगा। इससे बढ़कर के हमारे लिए क्या हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो ये जिक्र इलाही है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र यानी जिक्र इलाही से मुंह फेरा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका। हमारे ज़हनो दिमाग में बेशुमार तरह के ख्यालात आते हैं, लेकिन जब हम तन्हाई में होते हैं तो हम उस वक्त भी अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने कारोबार के बारे में सोचते हैं, अपनी जिस्मानी कैफियत के बारे में सोचते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में सोचते हैं। मेरे प्यारे, इन सारे चीज़ों से हट करके अगर आपको तन्हाई में मौका मिले तो अपने रब को याद करके देख लो। वो दिल का जो इज़्तिराब है, वो जो दिल की कैफियत है, वो जो आपका दिल मुज़महिल हो चुका है, वो जो दिल आपका बेचैन रहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, अगर तुम्हें अपनी जिंदगानी को तंग होने से बचाना है तो उसमें इत्मीनान मिलेगा दिलों का अल्लाह के जिक्र में। दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिक्र इलाही है। अब इसका तीसरा मफहूम ये है कि जिक्र से मुराद कुरान है। वाह। वमन आरज़ा अन ज़िक्री यानी वमन आरज़ा अनिल कुरान फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेरा, मेरी किताब से मुंह फेरा, उसकी जिंदगानी तंग हो जाएगी। अब इसकी भी दलील खुद कुरान मुकद्दस में मौजूद है। कुरान ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र यानी कुरान मुकद्दस को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। कुरान को जिक्र के लफ्ज़ से याद किया गया है और एक दो मकाम पर नहीं, कुरान ने कई मकाम पर अपने आप को जिक्र किया है। ये है कुरान का इरशाद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिक्र यानी कुरान को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। तो अब जरा गौर कर लीजिए, कुरान ने इरशाद फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, यानी जिसने मेरे कुरान से मुंह फेरा है, यानी कुरान की बातों पर अमल नहीं किया है। कुरान तो कुछ और कहता है, आप अमल कुछ और कर रहे हैं। कुरान आपको हिदायत कुछ और दे रहा है, आप अमल कुछ और कर रहे हैं। कुरान को सिर्फ और सिर्फ आपने ये तसव्वुर कर लिया है कि अगर किसी को कसम खानी है तो कुरान पे हाथ रख के कसम खा लो। आपने सिर्फ इतना बना रखा है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो चंद पारे पढ़ लिए जाएं, कुरान का मकसद हल हो जाएगा। मेरे प्यारे, कुरान यकीनन वो किताब मुकद्दस है जिसका छूना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है। सवाब अल्लाह ताला ने उसकी अजमत की बुनियाद पर रखा है, लेकिन मकसद नुज़ूल कुरान का ये नहीं है। मकसद ये है कि खुद कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये वो कुरान है जो लोगों को सबसे सीधे रास्ते की हिदायत अता करता है। वाह 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 वाह। तो अगर एक बंदा जिसको कुरान ने यहाँ जिक्र कर दिया है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेरा है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी जिंदगानी तंग होगी। ये दुनिया की जिंदगानी हो गई है। अब गोया इस आयत करीमा का मफहूम हमारे सामने आ गया। जिसने मेरी नमाज से मुंह फेरा, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेरा। इमाम राजी ने एक और भी बात लिखी है कि जिक्र से मुराद वो चीजें हैं जो अल्लाह को याद
कहलाती हैं, यानी या जो ये सुबह शाम जो हो रही, यानी चांद और सूरज का अपने एक दूसरे के बाद तुलू और गुरूब होना है, सब्ज़ारों का अपने वक्त पर उग जाना है, फलों में मुख्तलिफ फलों का उगना है। इंसान की जिंदगी बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक एक सिलसिला चल रहा है। एक दाने से कोपले निकलना और एक तनावर दरख्त बन जाना है। अजीमुशान पहाड़ जो नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला की निशानियां हैं, जिसे देखने के बाद इंसान ये तसव्वुर कर सकता है कि ये एक छोटी सी शय खुद से वजूद में नहीं आ सकती। तो इतना अजीमुशान पहाड़, इतने शानदार दरख्त, इतने खूबसूरत इंसान, लाखों करोड़ों की तादाद में जानवर और कीड़े मकोड़े, सूरज और चांद का एक दूसरे के बाद तुलू व गुरूब होना, दिन और रात का होना, ठंडी गर्मी और का मौसम का तब्दील होना, ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं जिसको कुरान मुकद्दस ने जिक्र फरमाया। वमन आरज़ा अन ज़िक्री, यानी जो निशानियां और आयतें मैंने कुरान में मैंने जो फैला रखी हैं, जो वहदानियत पर दलालत करती हैं, जो अल्लाह के वजूद पर दलालत करती हैं, इसलिए खास तौर से ये कहा गया कि इस आयत का मिस्दाक कुफ्फार हैं कि जिन्होंने अल्लाह की निशानियों पर गौर ना करके ईमान कबूल नहीं किया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं माना है, उनके लिए भी ये हुक्म हो सकता है फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी जिंदगानी तंग है। दुनिया का ये आलम हो गया, आखिरत में जब आलम होगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत में हम उसे अंधा उठाएंगे। अब अंधा हम तो नाबीना, खुद बंदा कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है, क़द कुन्तु बसीरा, मैं तो बीना था, मैं तो अखियारा था, मैं तो देखने वाला था। अब जरा देख लीजिए, आप दुनियावी जिंदगी में आंखें हैं, आंखों को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो आप अल्लाह की निशानियों को देखिए, अल्लाह की फैलाई हुई कुदरत कामिला का इजहार करने वाले कुदरती मनाजिर को देखिए, तब जाकर के अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कामिल हासिल होगा, और फिर उसके बाद आपकी जिंदगानी तंग नहीं खुशहाल वाली जिंदगी होगी। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैं नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, बंदा कहेगा परवरदिगार मैं तो अखियारा था, लिमा हशरतनी आमा, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा इज़ा अतत का आयातुना फनसीतहा, कि जब मेरी आयतें जो कुरान मुकद्दस की शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद थी, जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अहकाम व फरामीन जारी हुए थे, उन आयतों को तुमने दुनिया में रहते हुए भुला दिया था। तुमने उन आयतों पर अमल नहीं किया, तुमने उन आयतों पर गौर नहीं किया, तुमने उन आयतों पर जो मुतफर्रे अहकाम व मसाइल है, उन अहकाम व मसाइल के मुताबिक तुमने जिंदगी नहीं गुजारी। जब तुमने दुनिया में रहते हुए मेरी आयतों पर अमल नहीं किया, तुमने दुनिया में रहते हुए मेरी आयतों को भुला दिया, फकज़ालिकल यौम तुनसा, तो जवाब के तौर पर यह होगा कि तुम्हें आज भुला दिया। तसव्वुर कर लीजिए, क़यामत के मैदान में कुरान ऐलान कर रहा है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, वहाँ फैसला, हकम, सल्तनत, हर तरह का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार को होगा। अगर उसका ये हुक्म है कज़ालिकल यौम तुनसा, कि आज तुम भुला दिए गए हो, तो फिर हमारा और आपका क्या हाल होगा। एक मुसलमान की जिंदगी असल जिंदगी दारे आखिरत की जिंदगी है, उसी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर हम भेजे गए। सूरह मुल्क में इसी को जिक्र किया गया है, जब पूरी तफसील बयान कर दी गई है कि हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी जिंदगी के बाद आपको मौत इसलिए आनी है ताकि हम आजमाए कि तुम अमल के एतबार से तुम में से कौन बेहतर है। तो ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा हमारा दारुल आखिरत है, जहां पर हमें अपने अमाल का हिसाब व किताब देना है, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करने के लिए दुनिया में हमें अमाल के साथ मरबूत और रब्त पैदा करके जोड़ा गया है, ताकि एक बंदा अपने रब के बताए हुए अहकाम पर अमल करेगा तो उसकी जिंदगी एक शानदार जिंदगी होगी, उसका मुआशरा एक शानदार मुआशरा होगा। वरना मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को देख लीजिए, उसकी असल वजह किताब व सुन्नत से दूरी है, उसकी असल वजह किताबुल्लाह पर अमल ना करने की वजह से है, उसकी असल वजह फरामीन मुस्तफ़ा को छोड़ने की वजह से है। कौन सी ऐसी बुराई जो हमारे समाज में नजर नहीं आ रही? नौजवानों का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक कौन नहीं जानता है? हमारा इसमें सबसे बड़ा कसूर ये कहा जा सकता है उन वालिदैन का है जिन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी है। आपके घर से आपकी बच्ची निकल रही है, क्या आपको इसकी फिक्र नहीं है कि जिसकी इफ़्फ़तो पाक दामनी की गवाही कुरान दे रहा है, जिसे एक पाक दामन और पर्दा पोशी का हुक्म दिया गया है, वो कैसे हमारी इजाजत के बगैर कहीं जा सकती है? मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, और जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो हाथ पर हाथ धरे अफसोस मलते
हैं तो उस वक्त तो अफसोस करने का कोई नतीजा नहीं होगा। वक्त रहते हुए मेरे प्यारे पहले आप खुद अमल करेंगे, पहले खुद आप अहादीस तैयबा का मुताला करेंगे, पहले आप खुद किताबों को देखेंगे और सीरत पर अमल करेंगे, तब जा करके हमारे मुआशरे में कामयाबी और कामरानी नजर आएगी। वरना पूरी तारीख उठा लीजिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से लेकर के आज जो हमारा सुनहरी और जर्री जमाना था, जिसमें फतूहात का एक सिलसिला था, जिसमें मुसलमानों की कामयाबी का सिलसिला था, जिसमें मुसलमान एक मुअज़्ज़ज़ कौम की हैसियत से नजर आती थी। आलम यह होता था कि यहूदो नसारा के बच्चे मुसलमान की दहशत से सुन करके रोते हुए खामोश हो जाया करते थे। आखिर ये दबदबा कैसे हासिल हुआ कि जिस मैदान में उतर जाते थे फतहो कामरानी उनके कदम बोसी किया करती थी। जिस मैदान में जंग का मैदान हो, अमल का मैदान हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल का मामला हो, हर मामले में वो आगे नजर आ रहे हैं। इसी वजह से उनकी कामयाबी उनके कदम को बोसा देती थी। एक वाकया सुन लीजिए आप, तब आपको समझ में आएगा कि उखुवत और भाईचारा ये एक बहुत बड़ी दलील है एक मुआशरे की कामयाबी की। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा करके मदीना तैयबा तशरीफ लेकर के गए। हिजरत के बाद जो आपके साथ सहाबा इकराम मदीना तैयबा पहुंचे, उसमें तादाद सिर्फ कितने लोगों की थी? तकरीबन 45 लोगों की थी। अब चूंकि वो अपना मालो मता छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके, अपनी वतन मादरे वतन जहां वो पैदा हुए थे, आप तसव्वुर कर सकते हैं इंसान जहां पैदा होता है उस सरजमीन से उसकी कितनी मोहब्बत होती है, ये इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। सहाबा इकराम ने सिर्फ और सिर्फ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में, ईमान की कुव्वत और मजबूती की बुनियाद पर उन लोगों ने अपने वतन मालूफ को छोड़ा, अपनी सरजमीन को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, अपने साजो सामान को छोड़ा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की रिफाकत में मदीना तैयबा पहुंच जाते हैं। अब उन्हें तसल्ली देने की जरूरत थी, उन्हें साथी की जरूरत थी, उन्हें उनसियत की जरूरत थी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर सहाबा इकराम को जमा फरमाया। जो मुहाजिरीन सहाबा थे 45 की 50 की तादाद में थे, फिर अंसार सहाबा थे जो मदीना तैयबा के थे, कबीले अंसार के लोगों को जमा फरमाया, अक़द मुआख़ात फरमा दी। यानी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहाजिरीन सहाबा में से एक को बुलाते, इधर अंसार सहाबा में से एक को बुलाते। आपने फरमाया तुम दोनों भाई भाई हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से अदा हुआ था कि तुम दोनों भाई भाई हो। रिश्ता नसबी कोई रिश्ता नहीं था, खून का कोई रिश्ता नहीं था, उनके माँ बाप का कोई आपस में ताल्लुक नहीं था। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक का असर था कि नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया तुम दोनों भाई भाई हो, तो खून के रिश्ते को क्या कोई आजमाएगा, खून के रिश्ते को कोई क्या निभाएगा? जो निभा करके अंसारों मुहाजिरीन ने दुनिया वालों को दिखा दिया। वाकया कुछ यूं बढ़ता है कि हजरत साद इब्न रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आते हैं। अक्सर ये होता है कि जब ये वाकया बयान करता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आने लगता है कि मोहब्बत का ये आलम होता है। हजरत साद इब्न रबी अंसारी को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मिलते हैं, जब अपने घर लेकर के जाते हैं, घर ले जाने के बाद उनसे कहते हैं कि ये मेरा साजो सामान है, ये मेरे घर का हिस्सा है, मैं इसे 2 हिस्से में तकसीम करता हूँ, आधा हिस्सा आप ले लीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे तुम्हारा भाई करार दिया है। अब यही बात खत्म नहीं होती। हजरत साद इब्न रबी कहते हैं मेरी 2 बीवियां, इंसाफ का तकाजा देखिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से अदा कलिमात को देखिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम से हज़रत साद इब्न रफ़ी कहते हैं कि ये मेरी 2 बीवियां हैं, अब मैं उनमें से एक को तलाक दे देता हूं, जो आप पसंद करेंगे मैं वो बीवी आपको दे देता हूं ताकि इंसाफ का तकाजा पूरा हो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से जब वो पूछते कहते हैं उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कलिमात की इत्तिबा और पैरवी का ये आलम देखो कि जब कह दिया तुम्हारा भाई है तो अपनी बीवी तक को पेश कर दिया कि तुम कहो तलाक दे देता हूं। लेकिन वो भी अंसार साहबा, वो भी मुहाजिर साहबा थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इश्क उनके दिलों में भी था, इसलिए उन्होंने कहा ऐ साद इब्न रबी मुझे तुम्हारी बीवी नहीं चाहिए, तुम तलाक ना दो, हम कारोबारी लोग हैं, हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। देखिए जरा, एक तरफ इश्क का ये आलम था कि साजो सामान और बीवी तक को देने के लिए तैयार, दूसरी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम के
अहकाम व फरामीन का आलम यह था कि दूसरे पर बोझ नहीं बनना है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दिया जाए। बाजार का रास्ता दिखा दिया गया, जहां सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पनीर और खजूर से अपने कारोबार को शुरू किया था। लेकिन इश्क़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कारोबारी लोग सुन लें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत का आलम यह हुआ कि वो एक कारोबार जो खजूर और पनीर से शुरू हुआ था, मदीना तैयबा में जब रसूल करीम मदीना तैयबा में जब कारोबार हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का आगे बढ़ता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब मुल्क शाम से ऊंटों पर लदा हुआ काफिला मदीना तैयबा में दाखिल होता है। 700 की तादाद में ऊंट जब मदीना तैयबा में दाखिल होते हैं, तो मदीना तैयबा वालों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऊंट और साजो सामान, ये काफिला किसके लिए आ रहा है। पूरे मदीना तैयबा में शोर मचा था कि ये जो साजो सामान लदा हुआ आ रहा है, ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का। ये तसव्वुर कीजिए आप कि अल्लाह ताला ने वो बरकत अता फरमाई कि जो कारोबार एक खजूर और पनीर से शुरू हुआ था, अल्लाह ताला ने वो बरकत अता फरमाई कि 700 ऊंटों पर लदा हुआ काफिला मदीना तैयबा में दाखिल होता है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसका है। सब जान जाते कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अहकाम व फरामीन पर अमल करने का ये नतीजा होता। इस वजह से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम व फरामीन हमें अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया कि मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मेरे जिक्र से, इसलिए कुरान को मजबूती से थामो, इसलिए नमाज को मजबूती से थामो, इसलिए आप जिक्र इलाही को मजबूती से थामो, तब जाकर के हमारी ज़िंदगी एक सुकून वाली ज़िंदगी होगी, तब जाके हमारा मुआशरा एक शानदार मुआशरा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को और इस दारुल उलूम अहले सुन्नत की जानिब से मुनाक़िदा इस जलसे की जानिब से ये पैगाम लेकर के जाइए आप कि ज़िक्र इलाही नमाज की शक्ल में हो, खुद ज़िक्र इलाही की शक्ल में हो, कुरान मुक़द्दस की शक्ल में हो, आयात बय्यिनात और निशानियों की शक्ल में हो। अल्लाह ताला हमें उससे इबरत हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक आखिरी बात, मेरी अपनी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, दुआ भी हो गई, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। एक आखिरी बात ये है कि पहले तो कुछ बुनियादी चीजें सुन लीजिए आप, ताकि उसे समझने में आसानी रहे। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, इन्ना फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातुल लिउलिल अलबाब। दिन और रात का तब्दील होना ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है, और ये निशानियां उलुल अलबाब यानी अक्ल वालों के लिए है। दिन और रात की तब्दीली बज़ाहिर हमारे लिए बस यूं ही है कि हम ये देखते हैं सूरज निकला है, सुबह हो गई, सूरज गुरूब हुआ, रात हो गई, और यही सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन इस गुरूबो तुलुवो गुरूब में इस्लामी बेशुमार मसाइल पोशीदा हैं। निकाह, तलाक, इद्दत, नमाज, रोजा, हज के अय्याम, ये वो चीजें हैं कि इन सारी चीजों का ताल्लुक लैलो नहार के इख्तिलाफ से है। तो इसलिए शरीयत के बाब में ये एक निहायत अहम मौजू है कि जिसके जानकार दुनिया में इस वक्त तलाश करने में दो चंद लोग ही मिल सकते हैं, जिसे इल्म तौक़ीद से ताबीर किया जाता है। ये वो एक इल्म है जिसके जरिए से तुलुओ गुरूब मालूम किए जाते हैं। हर जमाने के एतबार से उसके उसूल मुरत्तबा में कुछ न कुछ तब्दीली हुआ करती है। आप बस यूं समझ लीजिए कि ज़माने और हालात के एतबार से जिस तरह से कुछ मसाइल में तब्दीली होती और ये मुमकिन है, आप पूरा सिलसिला देख लीजिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक कसीर ऐसे मसाइल हैं जिनमें हालात ज़माना की रियायत करके कुछ न कुछ तब्दीली हुई है। उसके लिए सबसे अहम चीज़, और किताब की शक्ल में अगर आपको देखना है
तो वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की किताब हालात ज़माना की रियायत फतावा रज़विया के हवाले से हर फ़र्द बशर मुताला कर सकता है। 120 या 125 मसाइल उन्होंने लिखे हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक तब्दील पजीर हुआ है। उन्हीं में से एक मसला तुलुओ गुरूब का है। तुलुओ गुरूब का मसला आपके शहर में पिछले साल से काफ़ी मौजूए सुखन बना रहा है। लोगों को काफ़ी इस्तिराब रहा है कि हम किस तरह से अपना ख़ास तौर से ये मौसम रमज़ान आ रहा है तो इफ्तार और सहरी का मसला होता है, तो उसमें इंसान को बड़ा तकल्लुफ़ होता है और बेचैनी पैदा होती है कि किस तरह से उसे समझा जाए और किसे सही करा दिया जाए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैं जो भी बात कहूँगा वो मैं अपनी इस बात को नहीं जबर करूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ मुकम्मल तौर से वही सही ही, अलबत्ता उसकी सेहत की दलील मौजूद है। सबसे पहली दलील, आज के ज़माने में हर मोबाइल में लोकेशन मौजूद है। कौन नहीं जानता? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपना लोकेशन किसी को सेंड करूं, एग्जैक्ट लोकेशन वो हमारे यहाँ पहुंचेगा। वाह। पहले के जमाने में लोकेशन का वजूद नहीं था। अगर कोई मुहक्किक अपनी तहकीक के मुताबिक किसी तुलू गुरूब के वक्त को निकालेगा तो फिर उसकी तहकीक ये होगी कि वो पूरे शहर का जो 4 से 5, 7, 8 किलोमीटर की दूरी का वो यकसा रहेगा। जैसे उसने एक वक्त निकाला तुलुए फज्र 5:20 पे, तो ये 5:20 सिर्फ मदरसा मंजर हक में मौजूद लोगों के लिए नहीं होगा। पूरे टांडा व अतराफे टांडा तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी का वो अहाता करेगा। ये पुराने उसूल के मुताबिक ये निकलता था। जी जी। अब जब जदीद आलात, नए तकाजे, इंटरनेट की तरक्की याफ्ता दुनिया, हाल ये है कि आप पुरानी किसी भी जंतरी में सेकंड नहीं देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सेकंड नहीं निकाला, हो सकता है सेकंड को मिनट में तब्दील कर दिया गया हो, लेकिन सेकंड नजर नहीं आता। क्यों? उन उसूले मुरत्तबा के मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि वो पूरे शहर के मुताबिक 10 किलोमीटर के फैले हुए हिस्से में एक वक्त निकलता है। और आज तरक्की याफ्ता दौर में आप मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर के बाद आप जाएंगे, सेकंड बदल जाएगा। जी जी। वक्त का सेकंड बदल जाएगा। ये सेकंड का यानी ये इस बात की अलामत है कि औकात में तब्दीली थोड़ी थोड़ी दूरी पर होती है। ये तरक्की पहले नहीं थी, ये आलात पहले नहीं थे। आप इससे भी मुलाहजा कर लीजिए, घड़ी पहले होती थी, चाबी वाली घड़ी 50 साल पहले इंटरनेट का तसव्वुर नहीं था। आज हम मोबाइल की घड़ी को ऑन करते हैं, ऑटोमेटिक इंटरनेट उसे कैच कर लेता है। घड़ी को वो खुद ब खुद सही करता है, आपको सही करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। चाबी वाली जो घड़ी हुआ करती थी उसे आप खुद मिलाते थे, चाबी से भरते थे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर 10 लोग मौजूद हैं तो उनमें से 5 लोगों की घड़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती थी। महफिल बैठती थी तो चलो भाई तुम्हारे में क्या हो रहा है, तुम्हारे में क्या हो रहा है, तुम्हारे में क्या हो रहा है, और इस तरह से वो चाबी दे करके तब्दील किया करते थे। ये इस बात की अलामत है कि घड़ियों में तब्दीली मुमकिन, औकात में तब्दीली मुमकिन है। इसलिए अगर 2 जंतरी के दरमियान 2, 3, 4 मिनट का अगर फासला आ रहा है तो उसका एक अमल दखल घड़ी का। और आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, किसी की भी घड़ी यानी मोबाइल की घड़ी देख लीजिए, सेम टाइम, किसी का कोई फर्क नहीं होता, सेम टाइम निकलता है। ये इस बात की अलामत है कि औकात के निकालने में घड़ी की तब्दीली का ये आलम हो सकता है। तीसरी चीज, पहले तुलुओ गुरूब का मामला, सितारे, सफेदी, आज भी किताबों में हम लोग पढ़ाते हैं। शफक़ अहमर, शफक़ अबियस, सुबह सादिक, सुबह काज़िब, ज़हवा कुबरा, तुलुए शम्स, गुरूब शम्स, और फिर उसके बाद निस्फुन नहार, और फिर उसके बाद दुलूके शम्स।
कुछ समझ में आया? क्या बात, क्या बात। ये अब भी किताब में लिखे हुए हैं, हम लोग इसको पढ़ाते भी हैं। हर एक का एक अलग अलग मफहूम है, बाकायदा बताया जाता है। तो अब जो हमारे बुजुर्गाने दीन थे, उन्होंने तहकीक की, तहकीक के मुताबिक हदीसे पाक में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि फजर का वक्त 5:20 पे शुरू होता है। वहां मिलेगा तुलुए सुबह सादिक, ये फजर के वक्त के शुरू हो। अब वो तुलुए सुबह सादिक कब है? तुलू को देखेंगे आप एक ऊंचे मकाम पे चले जाइए, सूरज के गुरूब होने को देखिए। जब आपके निगाहों के सामने वो ओझल हो जाएगा तो आप कहेंगे सूरज गुरूब हो गया। आपने टाइम देख लिया 5:20, आपने समझ लिया कि सूरज गुरूब का वक्त 5:20 पर है, जबकि वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। सही, उसकी किरणें अभी और नजर आ सकती है। तो हमारे बुजुर्गों ने दो अमल किया है। एक इल्मे तौकीद के हवाले से जो पुराने उसूल थे उसको मुरत्तब किया, और दूसरे, और ये मैं खुद नहीं, आला हजरत अलैहिर्रहमा ने बाकायदा इसकी वजाहत भी की। तो वो क्या, सफेदी देखते थे, शफक देखते थे। तुलुओ गुरूब के मामलात में पीलेपन, लालपन, सफेदीपन, इन तीनों चीजों को देख करके जो घड़ी में टाइम होता था उसको मुतय्यन करते थे। जाहिर है कि 2-3 मिनट का फर्क लाज़िम। ये इस बात की अलामत है कि अगर आज तैयार की गई तो 4 मंजिला इमारत पे जाकर के, खुद आप, मैं वो छोड़ दीजिए, आप सबसे अहम देख लीजिए कि गूगल हर मोबाइल में मौजूद है। तुलुओ गुरूब वो भी बताता है, सनराइज सनसेट दोनों बताता है। उसका अपना एक सिस्टम है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, ये भी जान लीजिए। बस मुझे ये बताना मकसद है कि तुलुओ गुरूब का सिलसिला इंटरनेट पर निर्भर हो रहा है, और जो उसूल मुरत्तबा हैं हमारे इल्मे तौकीद के हवाले से, उन उसूल की रोशनी में आज के ज़माने में जदीद आलात के एतबार से जब किसी वक्त को मुकर्रर किया जाता है तो वो एग्जैक्ट टाइम निकल करके आता है कि वो ये, हालांकि वो भी हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन उसूल जो इस जमाने में है उसके मुताबिक मुकम्मल तौर से ये, जो इस बात की अलामत है कि जो टाइम हमारा मुरत्तब किया गया है वो पिछले हमारे बुजुर्गाने दीन के टाइम से अगर 2-3-4 मिनट का फासला हो रहा है तो वो फासला इन वजूहात की बुनियाद पर मुमकिन है। यहां हमने किसी ने दावा नहीं किया कि फला बुजुर्ग का निकाला हुआ टाइम टेबल गलत है, गलत किसी ने नहीं कहा। अगर हमने अदब में कहा है तो ये कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे बुजुर्गों ने एहतियात को ज्यादा मद्देनजर, किसी ने नहीं कहा गलत, किसी ने नहीं कहा, जी मद्देनजर रखा है एहतियात। वाह, अच्छा, अब इस एहतियात में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ मिसालें भी हो सकती हैं। किसी के असर की नमाज नहीं पढ़ी उसने, गुरूब का वक्त होना है, एक जंतरी में 5:20 है, एक में 5:20 है, 5:25 है। अब आपने 5:20-19 पर आपने नमाज शुरू की है, अब टाइम असल खत्म हो रहा है 5:25 पे, एहतियात में खत्म हो रहा है 5:20 पे। जी। अब आदमी एहतियात पर अमल करते हुए ये तसव्वुर कर सकता है कि नमाज का टाइम खत्म हो गया है, जाने दो मैं बाद में पढ़ लूंगा, जबकि उसके पास टाइम मौजूद था। है। यकीनन ये ज़हन, ये तसव्वुर हमारे बुजुर्गों का भी रहा होगा जरूर। तो उस तसव्वुर के मुताबिक, चूंकि उनके तहकीक के मुताबिक वो टाइम एग्जैक्ट निकल रहा था, इसलिए उनके मुताबिक असले टाइम 5:20 हुआ, तो इसलिए उन्होंने वो निकाला। अब जब मजीद तहकीक हुई और उन जदीद आलात के पेश नजर तहकीकात का दायरा बढ़ता रहा, तो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि जो मेन टाइम है उस मेन टाइम को, चूंकि इसमें यह शुबा पैदा हो सकता है कि गुरूब को होते हुए 5:20 पर गुरूब हुआ है, तो तसव्वुर करेंगे हो सकता है डूबते डूबते 22 हो गया हो, हम 19 लिख देते हैं ताकि एहतियात पर अमल रहे।
अच्छी बात है, एहतियात पर अमल करना भी चाहिए। और ये भी मदरसे की जंतरी में लिखा हुआ होता है कि 5:20 पर है तो 2 मिनट का आप एहतियात करके इफ्तार कीजिए। 4:20 का अगर तो सहरी खत्म हो रही है तो आप एहतियात कर लीजिए, 2-3 मिनट पहले सहरी खत्म कर दीजिए। खुलासे कलाम के तौर पर ये जो इस्तिराब और बेचैनी आपके अंदर पैदा हुई है वो एक फितरी अमल है कि हमारे बुजुर्गों ने जब एक मुरतब किया था, उनसे हमारा एक ताल्लुक था, उस पर हम अमल कर रहे थे। लेकिन हर मसाइल में जदीद तहकीक होती है, तहकीक के बाद जब वो मसाइल सामने आते हैं तो लोगों को नए लगते हैं। बेशुमार चीज़ें, बेशुमार रस्में आपके यहाँ राइज थी, कितनी रस्में आपने ख़त्म की हैं, ख़त्म करते करते यहाँ तक पहुँचे। आज भी कुछ रस्में हैं जिन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो वही हाल है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने, कबूल करने में टाइम लगता है। अगर वो हमारी फिक्र के खिलाफ हो, अगरचे दलील किसी के पास नहीं मौजूद सिवाय इसके कि हमारे बुजुर्गों का निकाला हुआ ये टाइम है, इतनी तमाम गुफ्तगू के बाद नतीजे पर हम ये पहुँचते हैं कि जो मदरसा मंजर हक से जंतरी निकाली गई है वो जदीद तहकीकी उसूल व क़वानीन के मुताबिक मुरतब करके आपके सामने रखी गई है। इसलिए मजीद आप परेशान होने, खलफशार मचाने, एहतियात करने, लड़ाई झगड़ा करने, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपका इदारा है, आपके ताउन से चलता है, आप इसका ख्याल करते हैं। तलबा यहाँ पर है, बाहर से आए हुए हैं, सारा सब कुछ तो आप ही के तवस्सुस से है। तो ये आपकी भलाई के लिए ही किया गया। कोई हमसे आपकी दुश्मनी थोड़ी है कि हम आपका रोज़ा खराब करना चाह रहे हैं, आपकी नमाजें बर्बाद करना चाह रहे हैं। नमाजों का एहतमाम, जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हदीस व कुरान में बयान किए गए, वो एक आलिम से बढ़ करके क्या अहमियत किसी के अंदर हो। बेशक नमाज की अहमियत एक आलिम से बढ़ करके किसके अंदर हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप हजरात इत्मीनान व सुकून के साथ अमल कीजिए। जो वक्त मुकर्रर किया गया 1-2 मिनट के एहतियात के साथ, अल्लाह ताला हम सब को जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके माली जिस्मानी हर तरह के ताउन को कबूल फरमाए, उम्मत के दरमियान, आपके दरमियान इख्तिलाफ व इंतशार से महफूज फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।